हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, एपीआई एक सॉफ्टवेयर होता है जो दो सर्विस के बीच में एक कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस 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 मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो सर्विस के बीच में कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन होगा उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, यानी कि दो सर्विस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेगी। एपीआई को समझने से पहले हम सबसे पहले डेटाबेस के आर्किटेक्चर को समझते हैं। एपीआई की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। डेटाबेस आर्किटेक्चर हमारा तीन तरह का होता है जनरली। एक और होता है मल्टी टायर आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम तीन तरह का आर्किटेक्चर को समझेंगे, वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर एंड थ्री टायर। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वन टायर में क्या होता है कि आपका सिंगल मशीन पर, यानी कि एक ही मशीन पर आपका, जिसको हम क्लाइंट और सर्वर भी कह सकते हैं, आपका डेटाबेस, बिजनेस लॉजिक लेयर और यूजर इंटरफेस सब कुछ एक ही मशीन पर होता है। तो जनरली इसका यूज नहीं होता है। टू टायर आर्किटेक्चर, इसको हम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। इट मीन्स जो कम्युनिकेशन होता है आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो इंटरनेट के थ्रू होता है। सर्वर के ऊपर हमारा डेटाबेस होता है। बिजनेस लॉजिक लेयर ये ऑप्शनल होती है, अगर आप चाहें तो उस पर रख सकते हैं। और जो हमारी क्लाइंट मशीन होती है उसके ऊपर हमारा यूजर इंटरफेस वो रन करता है, और दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। सो इसको कहते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर ये बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर है, और ये एक तरह से टू टायर का एक एक्सटेंशन है। जिस तरह से टू टायर के अंदर हमारा एक ही मशीन पर डेटाबेस भी होता है, और बिजनेस लॉजिक लेयर जो कि ऑप्शनल होती है उसको भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन थ्री टायर के अंदर हम एक और मशीन को इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि एक और सर्वर को, और बिजनेस लॉजिक लेयर को हम दूसरे सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोसेसिंग का जो लोड है वो डिवाइड हो जाता है। डेटाबेस के ऊपर डेटा से रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि स्टोर करना है, फैच करना है, डिलीट करना है, केवल वो आपकी प्रोसेसिंग होगी। और बिजनेस लॉजिक पर, यानी कि जो हमारे बिजनेस रूल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग होगी। तो इस तरह से एक मशीन का लोड दो मशीन पर डिवाइड हो जाता है, और इंटरनेट के थ्रू जो हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं जहाँ पर हमारा यूजर इंटरफेस है, वो इंटरनेट के थ्रू हमारा इन दोनों मशीन को एक्सेस कर सकती हैं। सो इसको कहते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। अब सपोज हम डॉट नेट में एक थ्री टायर आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस है, डेटा टायर है, बिजनेस टायर, और आपका जो टॉप पर है यानी कि यूजर इंटरफेस, या जिसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी कह सकते हैं, जो कि ASP.NET में आपका लिखी। अब सपोज इस मॉडल को हम दूसरी सर्विस के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल, यानी कि मोबाइल के लिए, आईफोन के लिए, या हम एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, विंडो के लिए, या किसी और ब्राउज़र के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं। सो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है वो टाइटली कपल्ड है इस मॉडल के साथ। सो यहाँ पर एपीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, एपीआई की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, और लास्ट मॉडल में हमने देखा कि ये मॉडल हमारा टाइटली कपल्ड है, और दूसरी सर्विस से कनेक्ट करने के लिए हमें एपीआई की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर को हटा दें, यानी कि उसको रिमूव कर दें, और केवल इतने पार्ट को हम यहाँ पर एज ए आर्किटेक्चर इसको यूज करेंगे, और एक एपीआई को डेवलप करते हैं जिसको हम वेब सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने के बाद में इंटरनेट के थ्रू, यानी कि एपीआई के एंड पॉइंट के थ्रू, हमारी दूसरी सर्विसेज हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है। सो इस केस में जो एपीआई है वो केवल आपका एज ए ब्रिज काम करती है हमारी दूसरी सर्विस के और हमारी सर्वर के बीच की। इससे जो हमारा सर्वर है
वो सिक्योर होता है। हम अपनी सिक्योरिटी इस सर्वर पर अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी हमारे डेटा को या आर्किटेक्चर को एक्सपोज किए बिना हम दूसरी सर्विस से रिक्वेस्ट ले सकते हैं और उसको रेस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में आप खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको वेटर होता है। आपको जो भी ऑर्डर करना होता है वेटर के थ्रू करना होता है, यानी कि आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेटर के थ्रू और वेटर उस रिक्वेस्ट को लेकर जाता है, यानी कि किचन में, जो कि हमारा एक तरह से सर्वर कह सकते हैं। और वहाँ से फिर आपका वेटर किचन से, यानी कि आपके रेस्पॉन्स को लेकर जो आपने आइटम ऑर्डर किया वो आपको लेकर आता है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं पता कि आपका खाना कैसे बनाया गया, क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए, कितने लोगों ने बनाया हुआ। विदाउट एक्सपोजिंग ऑल द थिंग्स आप क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस मिल रही है। तो जो हमारा वेटर है वो एक तरह का एपीआई है, यानी कि ब्रिज है आपके किचन के बीच में और आपके बीच में। आपकी रिक्वेस्ट को ले जा रहा है और वहाँ से किचन से एक रेस्पॉन्स ला रहा है, यानी कि फूड को ला रहा है। इसी तरह से हमारा एपीआई काम करता है। और अब चेक करते हैं एपीआई का आर्किटेक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं। पहले सर्वर पर डेटाबेस, बिजनेस लॉजिक लेयर और एक और हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर को हमने एपीआई क्रिएट की है और उसके ऊपर डिप्लॉय किया हुआ। देन थ्रू दिस एपीआई हम दूसरी सर्विस को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट ले सकते हैं, उनको रेस्पॉन्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ द एपीआई जनरली 3 तरह की होती है। ओपन एपीआई, जिसको हम पब्लिक एपीआई भी कहते हैं। पब्लिक एपीआई का मतलब है कि ये पब्लिकली ओपन होती है और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ना ही कोई लाइसेंस होता है। दूसरी होती है हमारी पार्टनर एपीआई, यानी कि ये वाली एपीआई यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ सकता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। और थर्ड होती है हमारी इंटरनल एपीआई, वो एपीआई जो विद इन द कंपनी प्रीमाइसिस अवेलेबल होती है। कोई कंपनी है जिसने अपने ऑफिस के लिए आपको इंटरनल एपीआई रेडी की है, उनको कहते हैं इंटरनल एपीआई। हम कुछ एग्जांपल चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका गूगल मैप्स एपीआई। इनको एपीआई को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको एम्बेड कर सकते हैं। देन आपका यूट्यूब एपीआई, यूट्यूब एपीआई के थ्रू आप यूट्यूब के वीडियो को और उनकी फंक्शनलिटी को आप एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से ट्विटर की एपीआई को यूज करके ट्विटर के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, कितनी बार ट्वीट हुआ है, किसने ट्वीट किया है, एक आप एनालिसिस उसको एक्सेस कर सकते हैं। अमेजन एपीआई, यानी कि अमेजन की जो एपीआई है आप उनके प्रोडक्ट की लिस्ट को आप देख सकते हैं एपीआई के थ्रू। सो गाइज, this was all about the API. If you like this video, please subscribe this channel and like the video. Thanks for watching the video.